देखिए, आपको प्रणाम और आपके सूत्र को प्रणाम। हमको ऐसा कोई सूचना नहीं है। यही अनंत सिंह कभी कहते थे कि हमारे यहाँ AK-47 रख करके ललन सिंह को, ये सत्य भी मतलब लोग मार्केट में यही है कमोबेश हवा कि ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय की SP वहाँ लिपि सिंह थी, जो RCP सिंह जी के उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जदयू की, उनकी सुपुत्री थी। तो कुछ ऐसा मार्केट में है। तो एक चीज मैंने कहा कि जदयू के नेता की नियत और नीति में कोई मतलब वही नहीं है। उन लोगों का कुर्सी के लिए सब कुछ से नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब से कुछ महीने पहले लंबे वक्त तक ये शोर था कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे, एनडीए में उनकी एंट्री होगी। धीरे धीरे ये शोर थमता गया और फिर ये कयास लगने लगे कि शोर थमने के साथ ही चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री की संभावनाएं खत्म हो गई है। हमारे पास एक जानकारी अब आ रही है और ये जानकारी ये है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान की डील तकरीबन फाइनल है। और सिटी पोस्ट ने आपको ये खबर दिखाई है, दिल्ली से खबर आ रही है, चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं क्योंकि बनाए गए नहीं हैं। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं और इस पर जाहिर तौर पर इस सवाल पर बातचीत होगी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया और दिल्ली से जो जानकारी आ रही है उस पर जवाब आपसे चाहेंगे। ये खबर है कि चिराग जी केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जा रहे हैं। देखिए, आपको प्रणाम और आपके सूत्र को प्रणाम। हमको ऐसा कोई सूचना नहीं है। अगर सूचना होगी तो उसको बताएंगे हम लोग। देखिए, बात आप हमारे नेता आदमी चिराग पासवान एक मंत्री पद के लिए नहीं इतना बड़ा नहीं, वो तो चिराग पासवान भी कहते हैं। सुन लीजिए, बात आप छेड़े, मैं आपके सूत्र को पहले ही प्रणाम कर चुका हूँ। देखिए, बात यहाँ बिहार के विकास की, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो है विजन के लिए, तो इस विजन को कैसे लागू करें, कैसे हम इसको यहाँ पर क्रियान्वयन करें, इसका बीड़ा हमारे नेता चिराग पासवान जी उठाए। अगर मंत्री बनने की इतनी ही इच्छा रहती तो 2020 में जो भी सीट मिलता, हम भी आज विधायक मंत्री रहते और वो भी मंत्री रहते। तो मंत्री पद बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। सर देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। हमने ये नहीं कहा कि मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है चिराग पासवान की, हमने यह भी नहीं कहा कि मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है आपकी, लेकिन जो खबर आ रही है चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होनी है और एनडीए में एंट्री के साथ ही एनडीए में एंट्री की कीमत बीजेपी को यह चुकानी है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देना है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि चिराग पासवान मंत्री बनना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है, वो मंत्री बनने के लिए समझौते कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं और जानकारी के आधार पर कर रहे हैं, भले ही आप इसको खारिज कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है वो यही है कि उनकी एनडीए में एंट्री अब तकरीबन तय है और इसकी कीमत या इस डील की जो शर्त है वो शर्त यही है कि चिराग पासवान एनडीए में मंत्री बनेंगे। देखिए, अगर ऐसी बात होगी जी तो कीमत और शर्त शब्द जो है जी वो हमारे नेता के डिक्शनरी में नहीं है। कीमत एक ही है, शर्त एक ही है कि बिहार में जो विकास की सोच, बिहार में जो शिक्षा की सोच, स्वास्थ्य की सोच, पलायन की सोच जो मेरे नेता की है, उस सोच को अगर कोई उसको अपना भी बनाएगा तो उसके तहत हमारे नेता किसी से भी समझौता करेंगे। शर्त की बात नहीं होती है। अब ये मेन एक ही शर्त है हमारे नेता की, कैसे बिहारियों का उत्थान हो। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी गैर बीजेपी दलों को या बीजेपी के जो सियासी दुश्मन हैं उन दलों को एकजुट कर रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी एक पैरेलल अभियान चलाती है जो कि चलाएगी ही। जो नीतीश कुमार के सियासी दुश्मन हैं, गैर महागठबंधन के जो दल हैं, उनको गोलबंद करने की, लामबंद करने की कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू होती है तो चिराग पासवान आपकी पार्टी क्या इस अभियान का हिस्सा होगी और इस लामबंदी में शामिल होगी, गोलबंदी में शामिल होगी, एनडीए में शामिल होगी? देखिए, नीतीश, फिलहाल एक चीज तो सत्य है कि नीतीश कुमार जो कुर्सी के लिए अपने
नीतीश कुमार जी की सबसे प्रिय चीज है कुर्सी। न उनका कोई सोच है, न कोई समाधान है, न कोई नई नीति है, न कोई नियत है। एक ही चीज है उनका, कुर्सी, मुख्यमंत्री वो रहेंगे और बाकी किसी से समझौता करने के लिए। जंगल राज का नाम वही पर दिए हैं, जंगल राज के समझौता वही करेंगे। पलटू चाचा का नाम उन्हीं के डिप्टी सीएम दिए हैं, उनसे समझौता। तो ये लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से जो कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, ऐसे लोगों से हमारे नेता का कभी भी समझौता नहीं हो सकता। नहीं, एक आखिरी सवाल ये है सर कि बिहार उपचुनाव में मोकामा में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह प्रचार करने आज गए हैं, वोट मांग रहे हैं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, नीतीश कुमार जनसभा करेंगे मोकामा के घोसवरी में। थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं है नीतीश कुमार और अनंत सिंह के जो रिश्ते रहे, ललन सिंह और अनंत सिंह के जो रिश्ते रहे? नहीं, सरप्राइजिंग तो जरूर है, क्योंकि यही अनंत सिंह कभी कहते थे कि हमारे यहाँ AK-47 रख करके ललन सिंह हमको, ये सत्य भी मतलब लोग मार्केट में यही है कमोबेश हवा कि ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय की एसपी वहां लिपि सिंह थी, जो RCP सिंह जी के उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जदयू की, उनकी सुपुत्री थी। तो कुछ ऐसा मार्केट में है। तो एक चीज मैंने कहा कि जदयू के नेता की नियत और नीति में कोई मतलब वही नहीं है। उन लोगों का कुर्सी के लिए सब कुछ से हम समझौता कर सकते हैं। तो सब ऐसे लोगों की बात करना बेकार की बात है। वो न बिहार के हित में है, न बिहार वासियों के हित में काम करने का है, सिर्फ कुर्सी के लिए। और जनता ने उनको निर्णय दे दिया है, मैंडेट दे दिया है, 43 सीट दे करके उनको बता दिया कि आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। इस बार आने वाले चुनाव में देखिए दहाई का आंकड़ा भी उन लोगों को नहीं मिलने जा रहा है, और जिसके साथ रहेंगे देखिएगा उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये मैं बात ही बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी थे। एक बड़ी जानकारी सामने आई, हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस खबर को खारिज कर रहे हैं और हमारे सूत्रों को प्रणाम भी कर रहे हैं। कई बार हमें अपने सूत्रों पर भरोसा करना पड़ता है। तो ये जानकारी आई थी कि केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं चिराग पासवान, उस पर बातचीत। और एक जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है बिहार की राजनीति के लिहाज से, मोकामा में ललन सिंह आज प्रचार कर रहे हैं नीलम देवी के लिए और नीतीश कुमार कल वोट मांगने जा रहे हैं नीलम देवी के लिए। तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में बिहार की सियासत के लिहाज से बड़ी खबर है। इस पर भी बातचीत। तो इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।